जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कुछ बातें ऐसी बताने जा रही हूँ जो आप डेली रूटीन में कर सकते हैं और उसका बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। बहुत ही ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ता है, हमारी सकारात्मक फ़र्क पड़ता है हमारे जीवन पे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो जो घर की आपकी लेडीज़ हैं, यानी आपकी धर्मपत्नी है, जैसे जेंट्स होते हैं जो घर की बाहर की बागडोर संभालते हैं, ऐसे घर की जो आपकी लेडीज होंगी, कोई एक लेडीज होती हैं जिनके हाथ में पूरी घर की बागडोर होती है। वो आपकी माँ हो सकती हैं, आपकी धर्मपत्नी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। तो उनको ये उपाय करना है। उनको क्या करना है कि सुबह जब वो सो के उठती हैं, उठने के बाद फ्रेश होके, उसके बाद उनको बाहर जो मेन गेट है, आपका जो घर का मेन गेट है, उस पर उनको हल्दी और पानी, इसके दोनों हल्दी को मिला के उसके छींटे मारने हैं, दरवाजे पे छींटे मारने हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है, जो रात की निगेटिव ऊर्जा होती है, बहुत सारी शक्तियां हम रात को सक्रिय हो जाती हैं। निगेटिव शक्तियां जो हैं, जो नुकसानदायक होती हैं हमारे जीवन के लिए, भूत प्रेत, बहुत सारी बुरी आत्माएं ऐसी होती हैं, बहुत सारी निगेटिव ऊर्जा ऐसी होती हैं जो आसपास रात को उनका काम ही रात को ही भ्रमण करना है और रात को अपनी जगह, अपने बल को दिखाना है। तो वो शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती, तो बाहर कुछ उनकी शक्तियों का जो है, जो एनर्जी होती है, वो बाहर रह जाती है मेन गेट पे। तो सुबह उठ के ये काम करना है, क्योंकि हमें इस धरती पे अपने जीवन को बिताना है और इस अपने आसपास के माहौल को शुद्ध और बिल्कुल सकारात्मक रखना है। सफाई तो रखनी, सफाई तो दिखती है सबको, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी होती है जिसको निगेटिव एनर्जी बोलते हैं, वो हमें अपने आसपास खत्म करना है। क्योंकि आसपास बहुत सारी शक्तियां हैं और वो हमें अपने गिरफ्त में लेना चाहती हैं, बुरी शक्तियां और अच्छी शक्तियां। तो बुरी शक्तियों को खत्म करेंगे तभी अच्छी शक्तियों का प्रभाव हमारे जीवन पर ज़्यादा पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको करना है। और उनको कुछ नहीं, बस वो हल्दी और पानी के छींटे वहाँ पर देने हैं चारों तरफ जो है उसके। उससे क्या है, हल्दी जो होती है, हल्दी से हमारे सारे, आपको पता है हल्दी वैसे भी जख्म पे लगाई जाती है, दर्द वगैरह, चोट वगैरह जहाँ होती है वहाँ लगाई जाती है, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल इसमें गुण पाए जाते हैं और उसकी वजह से ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो निगेटिव शक्तियों को भी ये चीज़ें नहीं पसंद है, वो खत्म हो जाती हैं। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा आपको ये करना है कि आपको शाम के समय जब आप पूजा करते हैं, जब आप पूजा आरती संध्या बंदन करते हैं, तो आपको शंख की ध्वनि जरूर बजानी है। आपके घर में अगर शंख है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग रखते हैं, उनको बजाना भी आता है। अगर शंख नहीं है आपके घर में, आपको बजाना भी नहीं आता है, तो आप घंटी जरूर बजाइए। आप घर में अपने घंटी जरूर बजाइए। घंटी की जो आवाज़ होती है, शंख की जो आवाज़ होती है, इससे बहुत दूर दूर तक, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचती है, आपके घर में तो होगी, घर के बाहर भी जहाँ तक इसकी ध्वनि जाती है, वहाँ तक निगेटिव शक्तियों का वास नहीं होता है। तो इस तरह से आप घंटी जरूर बजाइए। अगर दोनों टाइम पूजा करते हैं तो दोनों टाइम पूजा में घंटी जरूर बजाइए। इसके साथ में ये हो गई, आपको क्या करना है, पूजा जब करना है तो आपको कपूर भी जलाना है। कपूर अगर रोज नहीं जला सकते हैं तो हफ्ते में 2 बार तो ये काम आपको जरूर करना है। कपूर को जलाइए और उसकी जो धुनी है वो पूरे घर में दीजिए आप। उसकी जो सुगंध है वो पूरे घर में आपके होनी चाहिए। इससे आपके घर के निगेटिव चीज़ें खत्म हो जाती हैं, निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो आपके घर में पहली बात तो प्रवेश नहीं कर पाएंगी। दूसरी बात यह है कि आनी हैं अगर तो निकल जाएंगी, चली जाएंगी। इसके साथ साथ आपको जो मेन गेट है, जो आपका मेन दरवाजा है, वहाँ पर आपको अपने हाथ से स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। देहली पूजन का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है देहली पूजन का। दिवाली पे, होली पे, ये शुभ जो दिन होते हैं, ये तीज त्यौहार होता है, अक्सर आपने देखा होगा, कोई भी तीज त्यौहार, रक्षाबंधन आता है, भैया दूज होती है, कोई भी होती है, तो उस पर हम लोग बहन बेटी जो आती हैं उनके हाथों से करवाते हैं। हमारे घर की जो लक्ष्मी जी होती हैं, गृह लक्ष्मी, उनके हाथ से पूजा पाठ। तो स्वास्तिक जरूर बनाया जाता है, ओम बनाया जाता है, ओम का चिन्ह जो है दरवाजे पे जरूर बनाएं। हल्दी से बनाया जाता है, जिससे कि नकारात्मक शक्तियां जो है वो हमारे घर में प्रवेश ना कर सकें। तो ये आपको करना है। आपके घर में तुलसा जी का पौधा जरूर होना चाहिए।
कहते हैं कि तुलसा जी अगर आपकी बालकनी में है या मेन दरवाजे पे रखी हुई हैं, जिस घर में तुलसा जी का वास होता है, तुलसा जी रखी होती हैं, तुलसा जी लगाई होती हैं, उस घर में वास्तु दोष कभी नहीं होता है। उस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, क्योंकि तुलसा जी में जो है, जो इनकी पत्तियों से, इनके पौधे से हवा छन के आती है अंदर, सारे निगेटिव जितने कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं और शुद्ध हवा हो जाती है। तो अगर हो सके आपके पास घर में जगह है तो मेन दरवाजे पे तुलसा जी का छोटा सा पौधा जरूर लगाइए, और ऐसी जगह लगाइए जहाँ जूते चप्पल, पहली बात तो जूता चप्पल उतारना भी नहीं चाहिए, दरवाजे के बाहर जूता चप्पल कभी नहीं उतारना चाहिए, बहुत बड़ा दोष होता है ये। क्योंकि दरवाजा एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम लोग पूजा करते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है, वहाँ से लक्ष्मी जी आती हैं, तो उस जगह पे कभी भी ये सब चीज़ें नहीं रखी जाती हैं। तो वहाँ आप तुलसा जी का छोटा सा पौधा लगा सकते हैं। तुलसा जी सबके घर में होनी चाहिए, जरूर लगाइए, और उनकी पूजा भी विधिवत करिए, यानी कि उनको जल चढ़ाइए और दीपक उनके शाम को उनके नीचे दीपक जलाइए। इसके साथ साथ आपको घर में अगर आपके बहुत ज़्यादा परेशानी चलती है, बहुत ज़्यादा बीमारी है, या बहुत ज़्यादा पैसे नहीं रुकते हैं, लड़ाई झगड़ा कलेश ये सब होता है, तो आपको क्या करना है कि आप अगर हो सके, पहली बात तो आजकल वैसे ये प्रचलन में नहीं है, ज़्यादातर लोग पैकेट वाले, जो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, पैकेट मिलता है गेहूँ उसके आटे का, वो ले आते हैं और वो आटा हम लोग पैकेट वाला खाते हैं। लेकिन अगर हो सके तो आप जो है वो शनिवार को उसमें काले चने और थोड़ा सा जौ और थोड़ी सी राई, ये सब चीज़ें, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता, ये सब चीज़ें डाल के और उस गेहूं को पिसाइए। उससे क्या है, आपके घर की जो ये निगेटिव चीज़ें हैं, बीमारी है, कलेश है, लड़ाई झगड़ा, ये सब खत्म हो जाएगा। और वो शनिवार को उसको पिसवाइए और फिर उसी अनाज को खाइए, उसी आटे से मतलब रोटी बना के सबको खिलाइए। इसके साथ साथ आपको छोटा सा काम और करना है, वो ये करना है कि आपको अपने घर में, छत है अगर आपकी तो छत पे, अगर बालकनी है तो बालकनी में पक्षियों के लिए पानी, पीने के पानी, एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसमें रोज साफ करके उसमें जल भर के रखिए उनको पिलाने के लिए, और एक बर्तन और मिट्टी का लीजिए जिसमें कि आपको पक्षियों को दाना डालना है। ये आप नियम से करिए, आप ये नियम से पक्षियों को दाना खिलाइए। एक तरह से ये आप जैसे भंडारा करते हैं ना लोग, तो ये एक छोटा सा भंडारा है, एक ऐसे जानवर को, ऐसे उसको आप खिला रहे हैं जो आपको दिखता नहीं है, आपको बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता है, लेकिन बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलती है आपके जीवन में ऐसा करने से। तो ये आप जरूर करिए, इसको आप करके देखिए। छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको करना है। पूजा के टाइम आप घर में, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको दरवाजे वगैरह नहीं बंद करके रखने, खोल के रखने हैं। इसके साथ में आपको जो दरवाजा है, मेन गेट है, उसमें ध्यान रखिए कि कभी भी जैसे दरवाजा खोलते हैं तो उसमें आवाज़ आती है, चूं चूं की, इस तरह से कुछ आवाज़ आने लगती है उसमें। उसके जो कब्जे होते हैं वो सूखे हो जाते हैं, काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, तो उसमें आप हल्का हल्का सा तेल डाल के एक तरह से ग्रीसिंग करते रहिए, जिससे आपके मेन दरवाज़ा जो है, आपके किसी भी दरवाजे में आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसको आप करते रहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप करेंगे तो आप अपने जीवन में खुद बदलाव देखेंगे और सकारात्मक बदलाव देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।